हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम आपका स्वागत कर रहे हैं आपकी फिजिक्स की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं पीएन जंक्शन की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। जब हम इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन का जो वेफर है उसमें ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, मतलब एक्सेप्टर एटम का डोपिंग करते हैं, तो उसमें होल्स का मेजॉरिटी होता है। सेम एज इट इज़ अगर आप उसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मेजॉरिटी होगा, मतलब कि आपने डोनर एटम ऐड किए हैं। इस टाइप से हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बना सकते हैं और यही सबसे बड़ा बेनिफिट है सेमीकंडक्टर का। ये काम हम कंडक्टर में नहीं कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर में हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स का मेजॉरिटी और माइनॉरिटी बना सकते हैं। यहाँ पर ये सबसे बड़ा बेनिफिट हम यूज़ करके, इस बेनिफिट को हम यूज़ करके पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाकर हम पीएन जंक्शन बना सकते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे पीएन जंक्शन की, और उसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होते हैं। और क्या कॉन्सेप्ट होंगे आज हम देखने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं पीएन जंक्शन की, और सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम डायोड यूज़ करते हैं, हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं उसमें पीएन जंक्शन का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ये पीएन जंक्शन कैसे बनता है हमको देखना है। पीएन जंक्शन क्या होगा जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर कंबाइन होंगे। हमारे पास में एक सिलिकॉन का वेफर है या जर्मेनियम का वेफर है, जिसमें हमने, जैसे हमारे पास में ये एक सिलिकॉन का वेफर है, ठीक है, ये सिलिकॉन का वेफर है हमारे पास में, और हम इस साइड से ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी का डिफ्यूज़न करते हैं। हमारे पास एक प्रोसेस होती है बहुत हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर। यहाँ पर इस साइड से हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी का डिफ्यूज़न करते हैं, मतलब कि उसका वेपर जो है वहाँ पर उसकी बम्बार्डिंग करते हैं, तो वो अंदर यहाँ पर डिफ्यूज़ होने लगते हैं। और यहाँ पर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का हम डिफ्यूज़न करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे। तो इधर से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है और इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और बीच में बन जाता है जंक्शन। ओके, बीच में बन जाता है जंक्शन। तो जब पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर कंबाइन होते हैं तो हम कहते हैं वहाँ पर पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ। आज उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन से। उसमें क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है जरा हम देखते हैं। टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत। यहाँ पर पीएन जंक्शन जब बनता है तो दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। पहला प्रोसेस इन्वॉल्व होता है डिफ्यूज़न और दूसरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है ड्रिफ्ट। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का करंट हम बात करेंगे, डिफ्यूज़न करंट। ओके, और दूसरा हमको पता है ड्रिफ्ट करंट क्या होता है। जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के कारण जो करंट फ्लो होता है उसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट करंट। पर डिफ्यूज़न करंट एक अलग करंट है जो कि चार्ज ग्रेडियंट के कारण होगा। ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड आपको बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। ये पॉइंट आपको लिख लेना है। हमने इस केवल सिलेक्टेड पॉइंट ही आपके सामने लिख रहे हैं जिससे आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम वो देख रहे हैं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन एंड ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है, जिसको हम कहेंगे चार्ज ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द पी साइड एंड एन साइड, होल डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। ओके, अगर हम यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से समझे तो यहाँ पर होल्स का मेजॉरिटी होगा, है ना। पी टाइप में किसका मेजॉरिटी होगा, होल्स का मेजॉरिटी होगा। यहाँ पर होल्स है, ओके, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। एन टाइप में किसका मेजॉरिटी होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मेजॉरिटी होगा। तो यहाँ पी टाइप से जो होल्स हैं, है ना, ये देखो यहाँ पर प्रोसेस लिखा इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन। अब ये ड्रिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं देख रहे, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन, मतलब इस साइड से इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होगा और इधर होल का डिफ्यूजन। अभी हम ये होल के ड्रिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर होल का डिफ्यूजन होगा, होल इधर से इस जो यहाँ पर जंक्शन है उसमें इंजेक्ट होंगे और रिकॉम्बिनेशन होगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसे पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन, उसमें और आगे क्या क्या प्रोसेस यूज हो रही है जरा हम देख रहे हैं, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एक पॉइंट आपको लिख लेना और समझना है। अब यहाँ पर
सबसे पहले हमने देखा क्या, हमने देखा कि अगर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हम बनाते हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो डोपिंग हम करते हैं उससे पीएन जंक्शन का जो फॉर्मेशन होता है ना, इधर से पी टाइप इधर से एन टाइप, और यहाँ पर दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, एक डिफ्यूज़न और एक ड्रिफ्ट। तो हम अभी डिफ्यूज़न की बात कर रहे हैं, पी टाइप से होल डिफ्यूज़ होंगे एन टाइप में, और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ होंगे पी टाइप में, और उनका रिकॉम्बिनेशन होगा, वही बात यहाँ पर भी हो रही है ना। इस डायग्राम में हमको समझना है। आगे हम देखते हैं कि अगर हम when an electron diffuse from n to p, है ना, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस p में डिफ्यूज होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव इमोबाइल आयन बचेंगे, ठीक है। इट लीव बिहाइंड आयनाइज्ड डोनर ऑन n साइड, यहाँ पर पॉजिटिव इमोबाइल आयन बचेंगे, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझना है। ये इमोबाइल आयन ऐसे आयन होते हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये वो डोनर एटम है जिसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था जब वो इधर के होल के साथ में डिफ्यूज़ हुआ, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव इमोबाइल आयन बचे। यहाँ पर क्लियर हमको दिख रहा है, ये है जंक्शन। यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या है, ये जंक्शन है, और इस जंक्शन के इधर ये पॉजिटिव इमोबाइल आयन बचेंगे, और पी साइड जो है वो नेगेटिव इमोबाइल आयन बचेंगे। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक बार पी टाइप और एन टाइप का 2D स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा जो हमने एक्सप्लेन किया था। पी टाइप सेमीकंडक्टर की जब बात करेंगे तो जब एक्सेप्टर एटम जो होगा वो होल को डोनेट करके खुद नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और डोनर एटम जो है, जो एन पेंटावेलेंट एटम है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये वो इमोबाइल आयन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये वही इमोबाइल आयन है। ये है हमारा जंक्शन, और इधर हमारे पॉजिटिव इमोबाइल आयन बचे, ये पॉजिटिव इमोबाइल आयन, और इधर नेगेटिव इमोबाइल आयन। ओके, इधर नेगेटिव इमोबाइल आयन, ये वर्ड जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिव इमोबाइल आयन, पॉजिटिव इमोबाइल आयन। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। एन इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू टू डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी साइड लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन एन साइड जंक्शन इज डेवलप। जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जब वो इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड गया और होल पी साइड से एन साइड गया तो इधर पॉजिटिव चार्ज का एक रीजन बनेगा और इधर नेगेटिव चार्ज का एक रीजन बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम वही देखेंगे। यहाँ पर हम देखें सिमिलरली व्हेन होल डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी टू एन due to the concentration gradient it leave behind an ionized acceptor negative ion which is immobile। ये वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है ना। आगे देखते हैं तो यहाँ पर वही डायग्राम वापस से यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर नेगेटिव इमोबाइल आयन बचे, यहाँ पर पॉजिटिव इमोबाइल आयन। एज द होल कंटिन्यू टू डिफ्यूज द लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन पी साइड ऑफ जंक्शन इज डेवलप। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सिंपल सा समझ में आया कि इधर नेगेटिव इमोबाइल आयन बचे और इधर पॉजिटिव इमोबाइल आयन बचे। अब इनके कारण यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जिसको हमने कहा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जिसको हमने कहा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एन साइड से पी साइड पर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, इसको हमने कहा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण यहाँ पर एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप होगा। अब यहाँ पर आपने एक वर्ड सुना बैरियर पोटेंशियल। हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होती है उसकी ही डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करता है। मतलब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो मूव नहीं कर सकता है, वो अपोज करेगा। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरियर है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो मूव करेगा, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, मतलब वो फर्दर डिफ्यूजन को रोक देगा। ठीक है, ये जो
इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, ये जो आगे के चार्ज कैरियर है, जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर पी साइड है होल्स, जो नेगेटिव चार्ज कैरियर एन साइड है इलेक्ट्रॉन, उनके फर्दर डिफ्यूजन को रोक देगा, इसलिए हम कहते हैं बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके और यहाँ पर चार्ज कैरियर जो है वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं रिकॉम्बिनेशन से इस जंक्शन पे, तो इसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। इसको हम क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे? बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हुआ है जो इस कैरियर को, इस चार्ज कैरियर को आगे डिफ्यूजन से रोक देगा, तो इस पोटेंशियल को हम कहेंगे बैरियर पोटेंशियल। क्या कहेंगे? बैरियर पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट हमको समझ में आए। अब आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिप्लेशन विड्थ क्रिएट हुई है, ये जो W है इट इज़ द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। ओके और ये जो बैरियर पोटेंशियल है, अगर हम P साइड से N साइड मूव करेंगे तो बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो इधर के होल्स इधर मूव नहीं कर सकते और इधर के इलेक्ट्रॉन इधर मूव नहीं कर सकते हैं, वो उसका फर्दर डिफ्यूजन को रोक देगा, इसलिए उसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। और ये सारे पॉइंट आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इज इन ऑर्डर ऑफ 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर। बहुत थिन लेयर वहाँ पर बनती है, तो उसका जो ऑर्डर होता है वो 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर के बराबर होता है। ओके और आगे देखते हैं और क्या पॉइंट लिखा है। ड्यू टू द पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन एन साइड द जंक्शन एंड द नेगेटिव चार्ज region on P side of the junction, the electric field directed from the positive charge to negative charge develop, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आगे बोल रहे हैं वो, since the potential tend to prevent the movement of electron from N into the P region is often called barrier potential, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको क्या कहेंगे? बैरियर पोटेंशियल कहेंगे। ओके तो यहाँ पर आज हमने क्या देखा? इस लेक्चर में हमने देखा कि बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, डिप्लेशन रीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। इसमें अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, तो आप क्या लिखेंगे? उसमें आप लिखेंगे कि जब कभी पीएन जंक्शन, व्हेनेवर द पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर कंबाइन, देन देयर इज अ जंक्शन फॉर्म दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। पी साइड होल, from the P side hole will diffuse into the N side, and N side electron will diffuse into the hole and recombination take place. And at the junction there is immobile charge carriers present in both side. From N side positive immobile ion and P side negative immobile ion will present. They will not move and they will create a negative and positive space charge region at the junction, and it is called as depletion layer. And this positive and negative immobile ion will create an electric field from positive to negative, from N side to P side, and with it will behave like a barrier for the further diffusion of electron and hole. Okay, it is called formation of PN junction. तो यहाँ पर ये सारा कॉन्सेप्ट देखें, ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एनसीईआरटी में हमारे पास में एक क्वेश्चन गिवन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल 14.3 में गिवन है। ध्यान से समझेंगे तो जो हमने कॉन्सेप्ट देखा उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है, कैन वी टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड physically join it another n type semiconductor to get pn junction diode? क्या ऐसा कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो उन दोनों के बीच में कुछ इंटर एटॉमिक स्पेस प्रेजेंट होगी। ओके और वहाँ से जो चार्ज कैरियर है उनका फ्लो होना पॉसिबल नहीं है। ओके और चार्ज कैरियर का फ्लो होना पॉसिबल नहीं है तो जंक्शन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके और पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि उनके बीच में एक फ्री स्पेस का इंटर एटॉमिक स्पेस बनेगा। ओके ड्यू टू इंटर एटॉमिक स्पेस,
इंटर एटॉमिक स्पेस बिटवीन p एंड n टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, n टाइप सेमीकंडक्टर, उन दोनों के बीच में एक इंटर एटॉमिक स्पेस का रीजन बनेगा जहाँ से फ्री चार्ज कैरियर का फ्लो होना पॉसिबल नहीं है। एंड हम लिखेंगे आगे एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है, चार्ज कैरियर्स, वहाँ से चार्ज कैरियर का पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था उसमें देखा था कि एक हमको इंट्रिंसिक टाइप का सिलिकॉन वेफर लेना है और उसमें हम अलग अलग साइड से एक साइड से ट्राइवेलेंट, एक साइड से पेंटावेलेंट की डोपिंग करेंगे और वहाँ पर पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होगा। इसी से रिलेटेड हमारे पास में एक और क्वेश्चन आता है, जब हम एडिशनल जो सैम्पल पेपर इस साल का हमको मिला है उसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्लियरली लिखा है कि पुटिंग पी टाइप एंड एन टाइप semiconductor slab directly physically in contact with n-type semiconductor slab cannot form pn junction। वो pn junction नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? तो उन्होंने रीज़न लिखा है, the roughness at the contact will much more and the interatomic crystal spacing and it is not continuous फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, हम असर्शन रीजन में ए आंसर लिखेंगे, हम लिखेंगे यस द असर्शन इज ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थैंक यू वेरी मच।